पुण्य कर्म जुग जुग के होंगे, इस जन्म के होंगे, तभी ये सुनने को भी मिल रहा है। तो अब परमात्मा किधर है? जो बात अनुभूति करके दिखाया मैंने, वह शब्दबद्ध कर रहा हूं। परमात्मा को तुम कहां खोज रहे हो? विषय के रूप में। विषय किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट। आंख का विषय क्या है? रूप। कान का विषय है शब्द। चर्म का विषय है स्पर्श, नाक का गंध। तो परमात्मा को तुम किस रूप में देखना चाहते हो? मैं बोलूं कि और चलो परमात्मा को दिखाने जा रहा हूं मैं, तो तुम्हारे कई के दिमाग में अवश्य चलो कहीं धनुर्धारी राम होंगे, बीच में सीता होंगी, लक्ष्मण, उनका दर्शन कराएंगे, या कि सखियों के साथ में वृंदावन वाले जो रास रचैया हैं वो उनको दिखाएंगे, या शिव को डमरू बजाते दिखाएंगे। ये सब के सब विषय के रूप में दिख रहे हैं। इसलिए ब्रह्म न थे, न है, न हो सकते हैं। जो कुछ भी कहीं भी कभी भी विषय के रूप में अर्थात दृश्य के रूप में दिखेगा, वो माया है, छाया है, प्रतिबिंब है उस परमात्मा का। लेकिन परमात्मा कहाँ है? उसी घटना में परमात्मा भी उपलब्ध है, विषय के रूप में नहीं, विषय के रूप में। इस पंक्ति को जाके घर पर लिख लेना। एक पंक्ति तुम्हारे जीवन में क्रांति घटा देगी। तुम परमात्मा को, तुम्हें बताया गया, दिखाया गया, ऐसे उनकी प्रारंभिक उपयोगिता उतनी ही है कि क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गाय। बच्चे की मेमोरी पावर या बच्चे की उस समय बौद्धिक क्षमता नहीं होती है कि वो याद करे, तो चित्र दिखाते हैं। इसलिए प्रारंभ में मंदिर में भेजते हैं, तस्वीर बनाते हैं, इन सब की उपयोगिता है। लेकिन आपके बच्चे को मैं कहूँ तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन तक या पीएचडी तक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक यही पढ़ाऊंगा, तो क्या बोलोगे आप? मेरे विद्यालय विश्वविद्यालय में उस बच्चे को भेजोगे? नहीं भेजोगे। लेकिन यही काम कर रहे हो आप धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में। मंदिर जाने की उपयोगिता है, बिल्कुल है। भजन की उपयोगिता है, बिल्कुल है। पूजा अर्चन की उपयोगिता है, बिल्कुल है। लेकिन धर्म यहां से प्रारंभ होता है, तो प्राइमरी कक्षा में ही रह जाओगे क्या? लेकिन आप तो प्राइमरी कक्षा में ही रह गए हो। अध्यात्म के जगत में, धर्म के जगत में ये जो इनका महत्व है, बिना केजी, नर्सरी, प्राइमरी स्कूल गए बच्चा यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, कॉलेज में नहीं जाएगा। इसलिए आवश्यक है। लेकिन जीवन भर कोई कहे कि मेरे प्राइमरी स्कूल में बच्चे को भेजो, तो आप भेजोगे? नहीं भेजोगे। लेकिन अध्यात्म के, धर्म के क्षेत्र में तो आप यही कर रहे हो। युग युग से वही, कोई फोटो ले लिया, कोई नाम ले लिया, किए जा रहे हो। वैसे समय तो लगता है, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि विराट वैदिक सनातन संस्कृति, इसमें हर काल में, हर युग में वे लोग भी होते हैं जिनके पुण्य कर्म फलित होते हैं। तो यही नग्न उस परमात्मा का दर्शन करते हैं, उद्घोष करते हैं और दिखाते भी हैं। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप केजी नर्सरी में ही क्यों रह जाओगे? वही दुस्साहस मैं कर रहा हूं कि आप देखो, उस परमात्मा को साक्षात देखो, नग्न देखो, और इस विधि से देखो कि कभी वह अदृश्य हो ही नहीं,